बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत अच्छा रखे और खुश रखे। मैं हूं समीना जलील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लज़्ज़त। जी जनाब, लज़्ज़त प्रोग्राम में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम देखने वालों को अच्छा रखे और खुश रखे, सेहतमंद रखे। क्योंकि सेहत एक ऐसी चीज़ है, यानी सेहत सबसे बड़ी दौलत है। अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। सेहत अच्छी होती है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। यानी जिस्मानी सेहत का अच्छा होना, आपके जिस्म का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी आप परफेक्ट होंगे, आपको कोई बीमारी नहीं होगी, सर में दर्द नहीं होगा, आप काम अच्छा कर सकते हैं। अगर आप बीमार होते हैं तो खामखा में आपके मूड स्विंग्स जो है ना वो होते रहते हैं। कभी अच्छा हो जाता है, कभी ख़राब हो जाता है। अगर आप अपने वर्क प्लेस पे हैं तो वहाँ पर ख़ास तौर से इस बात का ध्यान रखें कि आपकी सेहत अच्छी होनी चाहिए और आपके मूड स्विंग्स वहाँ पे नज़र नहीं आने चाहिए। क्योंकि देखिए, हर शख्स जब अपने घर में होता है तो डेफ़िनेटली उसको कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ चीज़ें छोटी मोटी ज़िंदगी में ज़रूर होती हैं। तो इन चीज़ों से हरगिज़ मत घबराइए और अल्लाह के सुपुर्द कर दीजिए। जब आप अल्लाह के सुपुर्द यकीन के साथ करते हैं तो आप यकीन करें कि आपकी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं, क्योंकि यकीन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि एक छोटा सा बच्चा होता है, जब आप उसको उछालते हैं, आपने देखा ना, कभी बच्चों को आप उछालते हैं गोद में लेके, लेकिन वो हंसता रहता है। क्योंकि उसको पता होता है कि जिसने उसकी माँ है या बाप है या बहन है या भाई, जिसने भी उसको उछाला है वो डेफ़िनेटली उसको पकड़ लेगा, उसको गिरने नहीं देगा। तो इसी तरह से आप भी यकीन रखें अपनी चीज़ों के ऊपर, अल्लाह ताला आपकी चीज़ों को बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि यकीन का पुख्ता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे ये कि हम लोग समझाते तो हर एक को हैं, लेकिन क्या है कि चीज़ें ज़रा सी मुश्किल से समझ में आती हैं। तो बहरहाल अपनी चीज़ों पर यकीन रखें। आपने अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दी चीज़ें तो डेफ़िनेटली वो चीज़ आपकी पूरी हो जाएगी। पूरी नहीं है तो जाके जमा हो जाएगी, वो दुआओं की सूरत में आपको मिल जाएगी। कहीं ना कहीं आपको इस दुनिया में नहीं, अगली दुनिया में वो आपको चीज़ ज़रूर मिलेगी। बहरहाल आज प्रोग्राम में हम क्या चीज़ें बना रहे हैं, हम अब प्रोग्राम में बनाएंगे दो ज़बरदस्ती चीज़ें, थोड़ा सा टाइम टेकिंग चीज़ें हैं, इसलिए कि ये दोनों चीज़ें हम थोड़ा सा बेक करेंगे और बेक करने के बाद इसको सर्व करेंगे। एक बड़ी सिंपल सी डिशेज़ हैं वैसे तो। एक हम बनाएंगे क्लासिक शेपर्ड पाई। अब शेपर्ड पाई क्या है? शेपर्ड पाई तो कहा जाता है कि जी, जैसे जो बकरियां चराने वाले या जो भेड़ें चराने वाले लोग हैं, वो जब पुराने ज़माने में मतलब पुराने इंग्लैंड में जब ये चीज़ें बनती थी तो क्या होता था कि जब वो जाते थे बाहर, जब घर वापस आते थे तो जो चीज़ें होती थी उसको मिलाने के बाद जो क्या करते थे, एक डिश तैयार कर लेते थे। उसमें मैश पोटैटोज़ जो हैं वो लाजमी हुआ करते थे। अब मैश पोटैटो आपको पता है कि सभी शौक़ से खा रहे होते हैं। इसमें वेरिएशंस हिसाब से आती रही, यानी कि हर तरह से लोग इसमें चेंजेस लाते रहे और बहुत ज़बरदस्ती शेपर्ड पाई जो है वो तैयार हुई। अब मैं आपको बिल्कुल क्लासिक वाली बता रही हूँ कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे। इसका जो बेस है वो हम कीमे से बनाएंगे, इससे आपको पता प्रोटीन मिलेगा। इसमें हम गाजर डालेंगे, इसमें हम डालेंगे कॉर्नस डालेंगे, इसके अलावा मटर शामिल करेंगे। वैसे इसके अंदर सेलरी भी शामिल करते हैं। सेलरी जो है वो प्याज के साथ जब हम फ्राई करते हैं बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर में आता है, लेकिन चूँकि आजकल सीज़न में नहीं है तो इसलिए मैंने इसमें शामिल नहीं की। लेकिन अगर सेलरी मिल जाए तो आप उसको ज़रूर उसके अंदर शामिल कीजिएगा, ठीक है जी। तो ये हम शामिल करेंगे चीज़ों को, और उसका जो बेस मतलब टॉपिंग जो है हम करेंगे मैश पोटैटो से। फिर इसको थोड़ी सी देर के लिए बेक करेंगे, क्योंकि मैश पोटैटो में हम अंडे की जर्दी का इस्तेमाल भी करेंगे। अंडे की जर्दी से अच्छी बाइंडिंग भी आ जाएगी और जब हम इसको बेक करेंगे हल्की सी क्रिस्पी हो जाएगी। तो बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है, आप ज़रूर देखिएगा। इसको अच्छे से सैलेड के साथ आप सर्व करें, या फिर जो आज हम यहाँ बना रहे हैं गार्लिक पुल अपार्ट रोल्स, कैसे बनेंगे ये सबसे पहले हम ये बनाएंगे, क्योंकि इसका आटा मैंने इसका डो बना के रखा हुआ है। इसको मैं यहाँ पे बनाऊँगी और बनाने के बाद हम इसको कुछ देर के लिए रख देंगे। इसकी वजह यह है कि जब तक हम इसको रखेंगे नहीं, डबल इसकी प्रूफिंग होगी, उसके बाद हम इसको बेक करने के लिए डालेंगे। तो देखिए हमारा प्रोग्राम कि इसमें दो ज़बरदस्त सी चीज़ें बनने जा रही हैं। ये भी बड़ी ज़बरदस्त पार्टी डिशेज़ हैं। मैं हमेशा ऐसे डिशेज़ को कहती हूँ पार्टी डिश है, क्योंकि जब भी आपके घरों में पार्टीज़ होती हैं तो आपको डिफरेंट रेसिपीज़ चाहिए होती हैं, और ये डिफरेंट रेसिपीज़ हम आपको बताते रहते हैं। और मैं हमेशा बताती हूँ कि जी ये डिफरेंट रेसिपी आप किसी पार्टी में बनाइएगा तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। शेपर्ड पाई में तमाम चीज़ें हैं और ये बड़ी कंप्लीट है, लेकिन मैं यहाँ पर दाल का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें साबुत मसूर की दाल को बॉईल करके भी शामिल कर सकते हैं। मैं गाजर, मटर और इसके अलावा कॉर्न से मेरे पास
एक कंप्लीट मील है। इसके साथ आपको सिर्फ अच्छे से एक सैलेड की ज़रूरत होगी और बन जाएगी बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ पर हम बना रहे हैं डो। ओहो, डो तो मेरा बहुत ही कुछ शानदार सा तैयार है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। डो के जो इंग्रेडिएंट्स है वो मैं आपको बताऊँगी। अगर मैं पहले से बना के नहीं रखूँगी तो आप यकीन करें कि ये इतना राइस होगा ही नहीं ना कभी भी। और रोल्स बनाने के लिए आपको पता है कि हम जिस चीज़ में भी हम ख़मीर डालते हैं उसको हाफ़ एन आवर पहले आपको लाजमी करना पड़ता है। आजकल जैसे मौसम ऐसा है कि बहुत अच्छा सा मौसम है, तो इसमें ज़रा सा आपको 1 से 45 मतलब 1 घंटा लगेगा या फिर 45 मिनट्स में आराम से हो जाएगी। इसका तरीका ये होता है कि आपने बनाया और उसको कवर करके एयर टाइट डब्बे में करके आप किसी ऐसी जगह पे रख दें जो ज़रा गर्म हो। गर्म से मुराद ये कि वहाँ पे पंखा ना चल रहा हो, एसी ना चल रहा हो, वहाँ पे ज़्यादा अच्छी रहेगी। वैसे तो हमारे यहाँ पे एसी चल रहा है। ये देखें, ये बहुत ही अच्छा चिकना आटा गूँधा हुआ है और इसको मैं थोड़ा सा भी देखूँगी तो आप देखिएगा कि ये नीचे से आपको इसमें बहुत अच्छे जो है जाल नज़र आएगा। जाल नज़र आ रहा है इसमें। ये देखें, वाह, इसकी सारी एयर जो है अब निकल गई। अब मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से करके रख देती हूँ। ये देखें, अब आपने देखा कि इतना बड़ा एक डो था क्योंकि 1.5 कप से हमने ये डो तैयार किया और इसको हमने अपनी असल सूरत में इसको हमने कर दिया। ठीक है, ये यहाँ पे चला गया। इसको एक काम करते हैं, यहाँ दोबारा रख देते हैं। अब आ जाते हैं इसकी हम फिलिंग करेंगे। ठीक है ना। ओहो, अच्छा एक काम करते हैं, इसको मैं रोल करके रख लेती हूँ और आपको चीज़ें बता देती हूँ जो हम इसको फिलिंग करेंगे। फिर डो के बारे में हम तफसील से बात कर लेंगे। थोड़ा सा बता देती हूँ। ये मक्खन है मेरे पास। ठीक है, 3 से 4 टेबलस्पून बटर लीजिएगा। क्रश किया हुआ गार्लिक मेरे पास है और थोड़ा सा हरा धनिया है। इन तीनों चीज़ों को मैं मिला के रख लेती हूँ यहाँ पे। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तब भी आपको बताएंगे, लेकिन ये तीनों चीज़ें मिला लेंगे और मिलाने के बाद हम किस तरह से इसको इस पर स्प्रेड करेंगे ये आप देखिएगा एक ब्रेक के बाद। आज का हमारा सवाल है कि गाजर के आपने 4 फ़वाइद बताने और मतलब आसान, मतलब ऐसे बताइएगा कि जो थोड़े डिफरेंट आपको लगे। सिर्फ यही मत बताइएगा कि आँखों के लिए या स्किन के लिए अच्छे होते हैं। तो आपको मिलेगा एक एनेक्स की तरफ से बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट। आपसे मिलेंगे हम ब्रेक के बाद। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और जाने से पहले हमने आपसे इस सवाल पूछा था कि गाजर के कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट से फ़वाइद जो है वो आप हमें बताइए। आपको मिलेगा एनएक्स की तरफ से गिफ्ट। कॉल करके सवाल का जवाब दे या फिर आप 8881 के ऊपर आप इसे सेंड भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम बना रहे हैं हम गार्लिक पुल अपार्ट रोल्स। इसका डो जो है वो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ रखा हुआ है। इसके बारे में आपको अभी बताती हूँ। इसकी जो फिलिंग है हम इसके बारे में बात कर रहे थे। ये बटर मेरे पास है, 3 से 4 टेबलस्पून आपने बटर लेना है। इसके बाद क्रश किया हुआ ये लहसुन ये मेरे पास मौजूद है। थोड़ा सा इसमें तकरीबन 1 टीस्पून ये इसमें ऐड करेंगे और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे ये हरा धनिया। थोड़ा सा हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे, बल्कि हम लहसुन पूरा डाल लेते हैं। ठीक है ना, 1.5 टीस्पून है। अब ये इसकी फिलिंग जो है ये तैयार हो गई है। ठीक है, इसको मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा सा बटर हमने बचा के रखा हुआ है। जब हम ये तैयार होकर निकलेंगे तब हम इसके ऊपर डालेंगे। सही है जी। ये हटाते हैं, चीज़ें हटा लेते हैं ताकि हम अब अपने डो को रोल कर सकें क्योंकि टाइम नहीं है। ये देखें जी, थोड़ा सा मैं इस पर मैदा छिड़क देती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैदा छिड़क के और ये डो जो है अब हम उठा लेते हैं। सही है, और इसको चाहें तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको पूरा रोल करूँगी। सही है, चलें जी, इसको थोड़ा सा हम मैदा और डाल देते हैं क्योंकि ड्राई हो जाएगा। ज़रा सा डालेंगे हम, ज़्यादा नहीं डालेंगे। ठीक है, और इसको हटा देते हैं। इसको अब हम रोल करेंगे। ठीक है, पूरा इसको रोल कर ले। अच्छा, रोल करने के बाद भी आपने इसको रखना है। ठीक है ना, इस बात का आप ध्यान रखें कि इसको आपने रखना है। यानी ये अपन इसके रोल्स बन जाएंगे तो उसको हम रखेंगे। अब देखिएगा कैसे रखेंगे ना, ताकि और अच्छे हो जाए और काफ़ी सॉफ्ट बनेंगे ये। इसको इस तरह से रोल कर दीजिएगा ताकि ये पूरा अच्छे से स्प्रेड आउट हो जाए। लेयर जो है ना बहुत मोटी नहीं होना चाहिए। ये देखें, पूरा इसको हम बेल लेते हैं इस तरह से करके ना। थोड़े से बबल्स हैं, मैं इसमें से बबल्स अभी निकाल लेती हूँ। ठीक है जी, ये हमारा पूरा रोल हो गया। यहाँ पे एक बबल है, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा ये देखें। अब आपने देखा जैसे पराठा हम बनाते हैं ना, पराठे से थोड़ा सा ये मोटा है। सही है जी, ये देखें इस तरह से ये तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये पूरा हमने जो मिक्सचर यहाँ पे तैयार किया है ये इसके ऊपर लगाएंगे। अच्छा, इसको आप ब्रश से लगाना चाहें ब्रश से लगा लीजिएगा, लेकिन मैं हाथ से लगाऊंगी, मुझे ज़्यादा इजी लगता है हाथ से लगाना। ठीक है,
इसको पूरा हमने अच्छे से फैलाना है। इतना लगाइएगा कि ये अच्छे से जब बने तो ये बड़े सॉफ्ट बनने चाहिए। ये देखें पूरा, और बहुत मज़े के लगते हैं। आप इसको पास्ता की किसी भी डिश के साथ सर्व कर सकते हैं। शेपर्ड पाए बना रहे हैं, इसके साथ भी ये बहुत अच्छे लगेंगे और खाने में बहुत मज़े के लगेंगे। खाली आप चाय का टाइम है, अच्छी सी चाय बनी हुई हो तो आप उसके साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। चलें, ये मैंने बहुत अच्छा सा इसको लगा लिया, क्योंकि जब हम इसको रोल करेंगे तो ख़ुद ब खुद भी थोड़ा सा फैल जाएगा। सही है जी। अब मैं हाथ ज़रा सा साफ़ कर लूँ, फिर उसके बाद हम इसको रोल करना शुरू करेंगे। ठीक है, अब मैं इसको रोल करना शुरू करती हूँ। थोड़ा सा इसको इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आपने टाइटली, थोड़ा सा टाइटली, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैंड से मत कीजिएगा। और इसको थोड़ा सा अगर आप इस तरह से पकड़ के करते जाएंगे तो ये बराबर रहेगा। सही है जी। ये देखें कितना अच्छा सा ये होता चला जा रहा है। और थोड़ा सा इसको हम यूँ फैला लेते हैं। थोड़ा अगर आपको लग रहा है कि कम रहेगा चौड़ाई में तो कोई इशू नहीं, आप इसको खींच के कर सकते हैं। सही है जी। ये देखें, ये बेहतरीन सा रोल हमारा तैयार। इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं। अब आप चाहें तो इसको कैंची से काटिए, आप चाहें तो इसको नाइफ से काटिए, या फिर आप इसको धागे से काटिए। तो धागे से कैसे काटेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। नाइफ से तो मैंने आपको काफ़ी था बताया, वैसे धागे से भी मैं बता चुकी हूँ। इसके लिए आपको चाहिए होगी डिश। ठीक है, ये डिश मेरे पास यहाँ पे रखी हुई है। एक काम करते हैं, ये डिश ले लेते हैं और पहले इसको हम थोड़ा सा ऑयल लगाते हैं। ये लगाएंगे ऑयल, तकरीबन जैसे कि 2 से 3 टेबलस्पून आप ले लीजिएगा। इसको अच्छे से हम लगा देंगे ऑयल। सही है जी। ये देखिए जी, ऑयल लग गया। ये 1.5 कप मैंने लिया था। ठीक है जी। अच्छा, अब आप, मैंने छुरी कहाँ रखी, ये रही। आप इस छुरी से भी काट सकते हैं। सही है। इसका तरीका ये है कि इसको थोड़ा सा और हम अंदर को कर लेते हैं और एक ही, अच्छा उसमें फिर आपको थोड़ा सा मैदा लगाना पड़ेगा। ये देखिए, ठीक है जी। और कोई बात नहीं अगर थोड़ा सा भी डी शेप हो जाते हैं। ये देखें, इस तरह से ये सारे आपने काट लेने। अब मैं आपको धागे से काटने का तरीका बताती हूँ। बहुत ही सिंपल और बहुत अच्छा तरीका है। आपने धागा लिया थोड़ा सा मोटा, इसके बाद नीचे से आपने यूँ किया और आप इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लें। बेस्ट ना। ये देखें, इसको काटना बहुत ही आसान हो जाता है और सारे रोल्स जो हैं हम इस तरह से रखते चले जाएंगे ना। ठीक है, कॉलर हैं, उनसे बात भी करते हैं, साथ साथ ये भी कटिंग करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? माशाल्लाह, आप 2 साल हो गए हैं, बहुत खुश असलूबी से और बड़ी मेहनत से आपने अपनी टीम के साथ ये वक्त गुजारा है। बेहद शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। मैंने कुछ मिसरे कहे हैं, अगर डायरेक्टर साहब इजाजत दें तो मैं पढ़ूं। जी भाई, डायरेक्टर साहब इनको इजाज़त दे दीजिए ज़रा। दे दी भाई। जी जी बिल्कुल, आपको इजाज़त है। आप कहिए क्या कहना चाहती हैं हमारे प्रोग्राम के लिए। देखिए, मैंने सीखा है जी। उन्वान है मसाले पे आओ, मजा भी उठाओ। अच्छा, ठीक है। समीना जी से मिलोगे तो मजा आएगा। इनके पकवान निराले हैं और सादा है बहुत, अपने हाथों से बनाओ तो मजा आएगा। वाह वाह वाह। इनके खानों में जो जिद्दत है अनोखी देखो। इनके खानों की जो थाली, तो जो बनाओगे जो थाली तो मजा आएगा। वाह वाह। करोगे उन्हें तुम सदा याद लोगों, झिलमिलाता हुआ चेहरा और सितारा आंखें, बातों में मजा आएगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। जब तक रहेगी समीना तो खाने वालों को भी खाने का मजा आएगा। जज़ाकल्लाह, खुश रहिए, खुश रहिए। जनाब, बहुत ही शुक्रिया कि आप तमाम लोग हमारी इतनी हौसला अफजाई करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। ऑब्वियसली ज़ाहिर है आप लोग हौसला अफजाई करते हैं तभी तो हम लोग यहाँ तक हैं। और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे भी याद दिलाया कि जनाब आज हमारी वाकई माशाल्लाह से मसाला है। मुझे यहाँ पे काम करते हुए, आप तमाम लोगों के साथ रहते हुए पूरे 2 साल यहाँ पर आज मुझे हो गए। बहुत शुक्रिया। और आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप बहुत अच्छा सपोर्ट करती हैं, इससे मेरी पूरी टीम की बहुत अच्छी हौसला अफजाई होती है और यकीन करें हमें बहुत अच्छा
लगता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया परवीन एक दफ़ा फिर आपका कि आपने हमारी इतनी हौसला अफजाई की, इतनी मेहनत से आपने नज़म लिखी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, खुश रहिए। चले जी, अच्छा जी, ये देखें बातों बातों में ये मैंने सारे कट कर लिए, ठीक है। 3 3 6 3 9 हो गए हैं ये हमारे पास रोल। इसको मैं कवर करके रखूँगी थोड़ी सी देर के लिए। उसके बाद दूध का हल्का सा ब्रश करेंगे, उसके बाद सेसमी सीड्स यानी सफ़ेद तिल इसके ऊपर छिड़केंगे और उसके बाद हम इसको बेक कर लेंगे, ठीक है। मैं इसको अगले ब्रेक में बेक होने के लिए रख दूँगी। अब जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बनाएंगे अपनी दूसरी रेसिपी। तैयार रहेगा, आप कहीं नहीं जाना, आपने देखते रहिए हमारा प्रोग्राम लज़्ज़त, और साथ ही आपने गाजर के बहुत ही अच्छे से फ़वाइद बताने। एक छोटा सा ब्रेक। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। आपने देखा कि गार्लिक रोल्स जो हैं वो मैंने रख दिए, ठीक है। 10 मिनट के लिए उसको रखूँगी क्योंकि टाइम नहीं है, लेकिन आप इतनी देर के लिए रखिएगा कि वो बहुत ही अच्छे से फ्लफ़ी हो जाए। उसके बाद आप इसको बेक होने के लिए रखिएगा। बेक होने से पहले मैं उसको थोड़ा सा दूध का एक वो ब्रश करूँगी और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद सेसमी सीड्स यानी तिल जो है सफ़ेद उस पर डालूँगी। अवन हमारा प्रीहीटेड है क्योंकि मेरी आज दोनों रेसिपीज़ जो हैं वो जनाब अवन में जाने वाली हैं। तो जल्दी से अपनी दूसरी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, क्लासिक शेपर्ड पाई। इसके लिए मेरे पास ये प्याज है, एक बड़े साइज़ की प्याज चॉप कर ली। इसी में हम थोड़ा सा लहसुन शामिल करेंगे, ठीक है जी। लहसुन शामिल करके इसको हम सौते करेंगे, हल्का सा सौते करेंगे और साथ ही इसमें शामिल करेंगे, थोड़ी देर के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ा सा, मैं इसमें शामिल करूँगी मैदा। अच्छा, मैदा किस लिए शामिल करें? मैदा हम इसलिए शामिल कर रहे हैं कि ज़रा अच्छी सी एक बाइंडिंग आ जाएगी, पीसेस जो हैं बहुत अच्छे से बन जाएंगे, सही। तो मैं थोड़ा सा इसमें डालूँगी मैदा, अभी नहीं डाल रहे, थोड़ा सा ये फ्राई हो जाए उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे मैदा, ठीक है। चलो जी, ये हो रहा है। अच्छा, इसको हमने हल्का सा सौते करना, ज़्यादा नहीं करना। ये हाफ़ के जी मेरे पास बीफ का कीमा है, इसको आपने बीफ के कीमे से ही बनाना है। इसमें हम डालेंगे ये बीफ का कीमा, मेरे पास हाफ़ के जी बीफ का कीमा है। इसके अलावा क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। मेरे पास जैसे हाफ़ कप मेरे पास कॉर्न्स हैं, हाफ़ कप मेरे पास मौजूद है यहाँ मटर, हाफ़ कप यहाँ पे है गाजर, एक ले लीजिएगा। ये तमाम चीज़ें हम सबसे लास्ट में डालेंगे। इसके अलावा पार्मेसन चीज़ ये भी हम इसमें शामिल करेंगे। इसके अलावा टमाटो प्यूरी या टमाटो पेस्ट जो है वो भी आपने 2 से 2.5 टेबल स्पून लेना है। इसके अलावा मैं डालूँगी यहाँ पे वोस्टरशायर सॉस, गार्लिक पाउडर। इसके अलावा रोज़मेरी एक इटालियन हर्ब है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे और साथ ही हम डालेंगे लज़्ज़त का इसमें सिरका। आपको पता है कि इससे जायका और भी बढ़ जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो इसमें हम लज़्ज़त का सिरका जो है वो थोड़ा सा शामिल करेंगे, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। तो थोड़ा सा हम मिक्स कर लेते हैं और अब मैं डालने जा रही हूँ इसके अंदर मैदा यहाँ पे मेरे पास मौजूद है। थोड़ा सा इसमें हो जाएगा तो अच्छा सा इसका कलर आ जाएगा। तकरीबन 1 टेबल स्पून आप ये देखें, ये मैं भर के इसमें मैदा शामिल करेंगे। मैदा इसमें हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो इसका टेस्ट भी अच्छा लगेगा। ये देखें जी, ये हो गया, मिक्स हो गया। और इसको ज़्यादा नहीं अब हमें भूनना है, क्योंकि ज़्यादा मैं भूनूंगी तो क्या होगा कि फिर ये ख़राब हो जाएगा और बहुत एकदम से लम्स आ जाएंगे, सही नहीं लगेगा। चलें जी, ये हो गया और कलर भी डार्क हो जाएगा ना। चलें जी, ये हो गया। अब जाएगा इसमें ये कीमा, जो कि ये है हाफ़ के जी बीफ का कीमा है, बीफ के कीमे का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है जी। अब बाकी के इंग्रेडिएंट हम इसमें जल्दी डाल देते हैं, सही। इसमें जाएगा ये वोस्टरशायर सॉस 1 टेबल स्पून, टमाटो प्यूरी हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून, नहीं तो टमाटर पीस के भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। गार्लिक पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून, इसको डाल के मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। चलो, अभी मैंने नमक शामिल नहीं किया, इसमें नमक डालेंगे। नमक के साथ ही काले मिर्च, पिसी हुई काले मिर्च तकरीबन, या ये आपको जितनी अच्छी लगती है, मैं इसमें यहाँ पे 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ। और डालेंगे हम इसमें नमक डालेंगे हम इसमें जायके के मुताबिक। ये जी गैस में नमक तकरीबन 1.5 टीस्पून, ये नमक चला गया। अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर जाती हूँ साथ साथ। और डालेंगे हम इसमें लज़्ज़त का, मेरे पास बहुत ही बेहतरीन सा रखा हुआ है, क्या मेरे पास रखा हुआ है यहाँ पर सिरका, इसका इस्तेमाल हम करेंगे, इसके टेस्ट को और बढ़ाएंगे। ये आपको पता है कि नॉरिस का ये फ्लैगशिप ब्रांड है। तकरीबन 1 टेबल स्पून गया इसमें लज़्ज़त का ये सिरका, ठीक है ना। और आपको पता है खानों की लज़्ज़त को बढ़ाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इजीली मिल जाता है, फेसबुक का पेज है, वहाँ जाइए देखें कि इनकी और क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह से चीज़ों को इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। और कनाडा, अमेरिका
और यूके यूएसए में ये आसानी के साथ मिल जाता है। ये मिक्स हो रहा है। अब मैं इसमें डालूँगी, ये मेरे पास रोज़मेरी आप देखें, ये जैसे बारीक छोटे छोटे तिनके होते हैं ना, इस तरह के होते हैं, ज़ीरे की ही तरह से होता है, लेकिन ज़रा बड़ा होता है। ठीक है, इसमें तकरीबन 1 टीस्पून डालूँगी और हल्का सा हम इसको ऐसे डालेंगे। ये चला गया इसमें रोज़मेरी। इसके अलावा हम डालेंगे थाइम, ये गया इसके अंदर थाइम, तकरीबन 1 टीस्पून। ये दोनों स्पाइसेस बहुत ज़बरदस्त होते हैं, इटालियन हर्ब्स हैं, इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। लेकिन काइंडली जब भी आप इसको लीजिएगा तो आप लीजिएगा इसको किस फॉर्म में आपको लेना है, आप लीजिएगा इसको बिल्कुल साबुत ना, पाउडर फॉर्म में मत लीजिएगा। ये बहुत ही, अब आप देखिए कितना अच्छा सा ग्लेस आ रहा है इसमें ना। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे बीफ की यखनी या स्टॉक जो होता है वो इसके अंदर शामिल करेंगे, तकरीबन 1 कप। ये गैस के अंदर अब थोड़ी सी देर के लिए हम इसको कुक करेंगे, इतनी देर के लिए कि ज़रा कीमा जो है वो अच्छा सा गल जाए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे मटर। ये मटर मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, मटर डालेंगे, गाजर डालेंगे, कॉर्न्स डालेंगे, ये तमाम चीज़ें डालेंगे। और उसके बाद इसका एक अगला स्टेप है, वो मैं आपको बताती हूँ। पहले हम इसको कवर कर दें, इसको हटा लेते हैं। अच्छा, मटर, गाजर और कॉर्न जो हैं, ये जितने आपको अच्छे लगते हैं आप उस हिसाब से ले लीजिएगा। आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं आप ज़्यादा ले सकती हैं। ठीक है, इसके बाद हम उसके ऊपर एक कवर करेंगे मैश पोटैटो के साथ। ये आलू है मेरे पास, मैं इसकी चीज़ें बता देती हूँ, फिर मैं कॉलर से बात करती हूँ। आलू के बाद हम इसमें डालेंगे 2 अदद अंडे। ठीक है, हाफ़ kg हमारे पास है आलू, 2 अदद अंडों की जर्दी, क्रीम तकरीबन 4 टेबलस्पून ये गई क्रीम। इसके बाद हम इसमें डालेंगे, ये मेरे पास चीज़ है, चेडर चीज़ का इस्तेमाल हम करेंगे। ये चेडर चीज़ गया 4 टेबलस्पून, चेडर चीज़ चला गया इसके अंदर। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, ये चला गया। नमक जाएगा इसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून और उसको मिक्स करेंगे। ये सारा मैं आपको दिखाऊंगी, तकरीबन 1.5 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया। अब पार्मेसन चीज़ आप चाहें तो इसमें ही डाल सकते हैं, चाहे इसमें डाल दीजिए। मैं काम करती हूँ इसमें 4 टेबलस्पून पार्मेसन चीज़, ये ग्रेट किया हुआ था मेरे पास, ये मैंने इसमें डाल दिया। और इसमें डालेंगे मक्खन लाजमी। ओहो, मैं काम करती हूँ कि जब ब्रेक के बाद में जब वापस आएंगे तो रेसिपी को मैं रिपीट कर दूँगी। जी, कॉलर से बात करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि आपकी ब्रेक बिल्कुल दीजिए जनाब, बिल्कुल। जी, ये जो गाजर है ना, ये दिल की गर्मी को दूर करती है और जो इरफान के मरीज हैं उनके लिए तो बहुत ही मुफीद है। चलें, ठीक है। इसके अलावा दिमाग को मजबूत बनाती है, खाने को हजम करने में मदद देती है और हौसला पैदा करती है। अच्छा, चले ठीक है। अब तो मैं ये पक्का लगता है मैं विन करूंगी इंशाल्लाह। फर्स्ट टाइम मैंने कॉल किया, मुझे बहुत खुशी हो रही है। चले, बहुत शुक्रिया, हमें भी बहुत अच्छा लगता है आप तमाम लोगों से बात करके, मज़ा आता है। और बिल्कुल आप अपनी सजेशंस दीजिए, जो भी आप पूछना चाहते हैं, आपके सवाल है अगर कोई। देखिए, मैंने आपने जो कहा था ना कि नज़र और उसके अलावा बताइएगा, मैंने उनसे हट के बताया आपको सवाल। बिल्कुल, देखिए वो तो बड़ा कॉमन सी हो गई ना चीज़ें। अब मैं चाहती हूँ कोई नई चीज़ आना चाहिए ना, नए फ़वाइद मालूम हो जाए, क्योंकि हर चीज़ के माशाल्लाह से बहुत आजमाया है, उनके लिए बहुत फायदेमंद है हेपेटाइटिस के लिए। चलें, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, खुश रहिए, इसी तरह से हमारे प्रोग्राम को देखते रहें और हमें सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, इसको मैं बहुत अच्छे से मैं इसको और मैश करूँगी। ये यहाँ पर हो रहा है, मैं आप ब्रेक पे जाने से पहले ही इसमें शामिल कर देती हूँ। ये गए इसमें मटर, क्योंकि ताकि जब ब्रेक से वापस आएँ तो मैं इसको निकाल लूँगी डिश में। कॉर्न, ठीक है, अभी लेते हैं ब्रेक। और ये गई इसमें गाजर, ठीक है ना। सीजनिंग को एडजस्ट करेंगे, इसको मिक्स करेंगे और इसको डिश आउट करेंगे। ठीक है, जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं इसको डिश आउट करूँगी। और उसके बाद इसको क्या करना है, इसको आप देखिएगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और हमारा जो कीमा था वो तैयार हो गया था, तो मैंने डिश में निकाल लिया। टाइम की कमी की वजह से मैंने इसको करना शुरू कर दिया था। बहरहाल अगला स्टेप हम कर लेते हैं, जो हम बना रहे हैं यहाँ पर रोल्स, उस पर हमने क्या करना है, दूध थोड़ा सा आपने इस तरह से लेना है, तकरीबन 1 टेबलस्पून दूध आप ले लीजिएगा, ताकि इसको जल्दी से हम बेकिंग के लिए रख दें। अवन हमारा प्री हीटेड है, इसको आपने 180 पे करना है। ठीक है जी, ये थोड़ा सा इस तरह से लगा के, ताकि अच्छा सा इससे एक करार आता है। ये देखें जी, इस तरह से। लेकिन मेरे हिसाब से इसको थोड़ा टाइम और मिलना चाहिए था, बट टाइम नहीं है। आप इसको ज़रूर रखिएगा, इससे क्या होगा, ये पूरा भर जाएगा पूरा। ठीक है, ये हो गया। और अब हम डालेंगे इस पर सेसमी सीड्स,
ये चले गए, और तकरीबन हाफ टी स्पून डाल दीजिएगा। वैसे तो ये खाने में वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं, हेल्दी भी होते हैं। चलें जी, ये गए, और अब अवन गर्म है, मैं अवन के अंदर रख देती हूँ इसको। बिस्मिल्लाह। चल गया अवन में, इंशाल्लाह इस पर कलर आ जाएगा। जब हम इसको निकालेंगे तो जो एक मिक्सचर जो हमने अंदर लगाया था ना, वही थोड़ा मेरे पास बचा रखा है, ऊपर से लगा देंगे ताकि रोल्स आपके बहुत ही अच्छे और ठंडे हो जाएं। ठीक है जी। अब आ जाते हैं अपनी इस रेसिपी पे। जो हमने मैश पोटैटो बनाए थे उसको हमने किस तरह से करना है, ये देखें जी। एहतियात से, वैसे घर में जब आप बनाएंगे तो थोड़ा इसको ठंडा कर लीजिएगा, उसके बाद कीजिएगा, लेकिन चूँकि अभी टाइम नहीं है तो मैं इसको ज़रा, ये देखें, ठीक है, थोड़ा सा इस तरह से आपने इसको फैलाते जाना है। वैसे भी थोड़ा सेट हो जाएगा क्योंकि इसमें आपने देखा अंडे की जर्दी हमने डाली है, क्रीम डाली है, चीज़ डाला है, बटर डाला है, तो कितना कोई मज़े का होगा ये ना। तो इसको हम पूरा भी फैला लेंगे कॉर्नर्स तक। अभी मैं सिर्फ डाल रही हूँ, ठीक है। पूरा इसको कवर करेंगे। कवर करने के बाद सिर्फ इसको इतना बेक करेंगे क्योंकि इसमें सारी चीज़ें तो पकी हुई हैं, कोई चीज़ इसमें ऐसी है नहीं कि जो कच्ची हो, ठीक है। लेकिन बहरहाल इसकी लुक आप देखिएगा कितनी अच्छी सी आएगी। सही, ये पूरा इस पर अच्छी मोटी लेयर होना चाहिए और बहुत मज़े की बनेगी। बच्चों के लिए ख़ास तौर से बेहद अच्छी है। तो मैं बच्चों को फोकस इसलिए करती हूँ कि बच्चे जो हैं अमूमन ऐसी चीज़ें ज़रा सा देखभाल के ही खाते हैं। ये देखिए थोड़ा सा और है, पूरा निकाल लेते हैं, फिर इसको स्प्रेड आउट कर लेंगे हम। अच्छा, इसके लिए भी आपको अवन चाहिए, सही है। ये गैस में, चले जी, ये हो गया। और अब मैं इसको थोड़ा सा, ये देखें इस तरह से आपने पूरा फैल जाएगा ये। थोड़ा सा ये क्या होगा, जब चीज़ है इसके अंदर, ये देखें इस तरह से कर लीजिएगा, कितनी आसानी से हो गया ना। मैं उसे सिर्फ रख रही थी, मैंने आपसे कहा था सिर्फ रख रही हूँ मैं। ये देखें जी, बहुत ही अच्छी बनेगी, एक कंप्लीट मील है क्योंकि आपने देखा इसमें नीचे सब्जियां भी हैं, सब्जियों के साथ साथ आपने देखा कीमा भी है। इसके अलावा कुछ लोग इसमें साबुत मसूर की दाल का इस्तेमाल भी करते हैं। आप चाहें तो कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है ये, लेकिन मैंने नहीं डाली ना। अगर ज़्यादा ये चिपकने लगे तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा इस पर ऑयल भी लगा सकते हैं, ज़रा सा इसको नीट करने के लिए ना। ये देखें, इससे और अच्छा नीट हो जाएगा। अवन हमारा, हमने दूसरा वाला अवन रख लिया है, गर्म करने के लिए रखा है ताकि अच्छा गर्म हो जाएगा। फिर इसमें हम इसको सिर्फ इतना बेक करेंगे, मामूली सा एक कलर आ जाएगा। चलें जी, ये हो गया। थोड़ा सा कॉर्नर से भी इसको हम, ये देखें जो ज़रा सा बचा हुआ ना, इस तरह कर लेते हैं। चलें जी, अब आपने देखा कि ये तैयार हो गई हमारी पूरी। चलें, गुड। अब हमने क्या करना है, सिंपली मैं एक चीज़ दिखा देती हूँ आपको। अब आपने क्या करना, अगला स्टेप क्या होना चाहिए। अगर आपको है कि आप थोड़ा सा इस तरह से करके ना, ये इस तरह से करके कर लीजिएगा। इस तरह से क्या होता है, जब ये बेक होगा ना तो अच्छा कलर आ जाएगा इसके ऊपर ना। अनटाइडी उसमें वे में कीजिएगा, यूँ कर दें, ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, ठीक है ना। फॉक को फिर लेकिन बार बार आपको थोड़ा सा साफ़ करना होगा। और सवाल का जवाब भाई आप जल्दी से दीजिए, इतना आसान सा आपसे सवाल आपसे पूछा है। गाजर चूँकि अब सीज़न में आने वाली हैं और आ भी गई हैं कुछ, तो आपको बताना है कि गाजर के को बहुत ही अच्छे से फ़वाइद आपने बताना है। आपको मिलेगा NS की तरफ से गिफ्ट, बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट है, ठीक है। तो जल्दी से सवाल का जवाब दीजिए। आप कॉल करके भी दे सकते हैं या फिर आप 8881 के ऊपर भी इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। ये देखा आपने कितना कोई अच्छा सा ये इस पर फॉक्सी डिज़ाइन बन गया और बनता ही इस पे ये है, ठीक है जी। ये हो गया। अब इसको मैं बेकिंग के लिए डालूंगी। चलें जी, ये हो गया भाई, इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया। लेकिन साथ ही एक नज़र में देखूंगी अपने, वाह हो रहे हैं, ठीक है। ये थी हमारी आज की दूसरी रेसिपी। आई एम श्योर कि आपको अच्छी लगी होगी, बेहद सिंपल सी थी। अच्छा, मैं डो के मुतालिक आपको बताना चाह रही थी। मैं चाह रही थी कि डो की रेसिपी मैं एक दफ़ा रिपीट कर दूं ताकि आप उसको आसानी के साथ घर में बना सकें। डो बनाने के लिए हमने लिया था 1.5 कप हमने मैदा लिया था और 1 टीस्पून उसमें डाला था ईस्ट। अब ईस्ट डालने का क्या तरीका होता है कि ईस्ट आप लें, उसको हाफ अ कप पानी में उसको डिज़ोल्व कर लें। उसमें आपने डाली 1 टीस्पून आपने इसमें चीनी डाली और उसमें पानी ऐसा डालें कि आप जब हाथ से छुएं तो आपको फ़ील हो कि ये रूम टेम्परेचर से 1 डिग्री ज़्यादा है।
ठीक है। उसमें आप डिज़ोल्व कीजिएगा, उसके बाद आपने पानी को डाल दिया। इसके अलावा 4 टेबलस्पून इसके अंदर कोकोनट मिल्क पाउडर की फॉर्म में आपने लेना है, वो इसके अंदर डालना है, नमक डालना है और उसके बाद तमाम चीज़ों को मिक्स करके आपने डो बना लेना है। डो बना के आपने सॉफ्ट डो बनाना है। एक बात जहन में रखें कि जब भी आप ईस्ट के साथ कोई चीज़ बनाते हैं, खमीर के साथ कोई चीज़ बनाते, तो उसका डो जो है वो आपको सॉफ्ट रखना है ताकि वो जब राइज़ हो तो बहुत अच्छे से राइज़ हो। आपने देखा है कभी कभी हम पिज़्ज़ा बनाते हैं, डो बना के रखते हैं, बाहर निकलना शुरू हो जाता है, तो उससे बहुत ही अच्छा आपका डो बनेगा और उससे क्रीमीनेस और क्रंचीनेस जो क्रिस्पीनेस आएगी, वो किससे आएगी? वो आएगी इसमें कोकोनट मिल्क जो हमने डाला है उससे आएगी, बहुत ही शानदार सी। अच्छा जी, ब्रेक का टाइम आ गया। ब्रेक लेके जब हम वापस आएंगे तो इसको भी हम ओवन के अंदर मैं रखने के लिए जा रही हूँ। एक ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे, लेकिन आपने सवाल का जवाब देना। सवाल हमारा आज का ये है कि आपने बताना है कि गाजर के फ़वाइद, कोई अच्छे से गाजर के फ़वाइद बताइएगा, आपको मिलेगा NX की तरफ से गिफ्ट। एक छोटा सा ब्रेक। क्लासिक शेपर्ड्स पाए। अज्जा बीफ का कीमा 500 ग्राम, चॉप्ड प्याज 1 अदद, तेल 4 खाने के चमचे, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, वुस्टर सॉस 2 खाने के चमचे, कुटा लहसुन 1 खाने का चमचा, थाइम 1 चाय का चमचा, रोजमेरी 1 चाय का चमचा, मैदा 2 खाने के चमचे, टोमेटो प्यूरी 2 खाने के चमचे, बीफ की यखनी 1 कप, उबले मटर गाजर कॉर्न 1 कप, टॉपिंग के अज्जा, उबले आलू आधा किलो, मक्खन 4 खाने के चमचे, क्रीम 4 खाने के चमचे, गार्लिक पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, पार्मेजान चीज़ 4 खाने के चमचे, चेडर चीज़ 4 खाने के चमचे, अंडे की जर्दियाँ 2 अदद। तरकीब: तेल गर्म करके इसमें मैदा और प्याज को हल्का सा फ्राई कर लें, साथ ही इसमें कुटा लहसुन डालकर दोबारा हल्का फ्राई करें। फिर इसमें कीमा शामिल करके नमक, पिसी काली मिर्च और वुस्टर सॉस डालकर भून लें। फिर इसमें टोमेटो प्यूरी, रोजमेरी और थाइम मिलाएं। उसके बाद बीफ यखनी डालकर इतनी देर पकाएं कि कीमा गल जाए। आखिर में उबले मटर गाजर और कॉर्न शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें और पैरेक्स डिश में निकाल लें। अब उबले आलूओं को मैश करके इनमें बाकी तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स कर दें और कीमे पर फैला दें। अब कांटे से निशान लगाकर गर्म अवन में इतनी देर बेक करें कि रंग आ जाए। गार्लिक पुल अपार्ट रोल्स 2 के अज्जा: मैदा 1.5 कप, खमीर 1 चाय का चमचा, नीम गर्म पानी आधा कप, कोकोनट मिल्क 4 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, फिलिंग के अज्जा: मक्खन 2 खाने के चमचे, कुटी अदरक 1 खाने का चमचा, बारीक कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, सफ़ेद तिल छिड़कने के लिए दूध 1 खाने का चमचा। तरकीब: खमीर को पानी में मिक्स करें, साथ ही चीनी शामिल कर दें। जब खमीर फूल जाए तो डो के बाकी अज्जा मिलाकर नरम डो बना लें और इतनी देर रखें कि वो फूल जाए। फिलिंग के तमाम अज्जा आपस में मिलाएं, फिर डो को रोल करके उस पर फिलिंग के अज्जा डालें और रोल कर लें। अब इसके 1/4 इंच के टुकड़े काटकर ग्रीसी डिश में फूलने के लिए रख दें। फिर इन्हें दूध से ब्रश करके सफ़ेद तिल छिड़क दें। आखिर में इन्हें गर्म अवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 से 30 मिनट बेक करके गर्म सर्व करें। जी, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर गार्लिक पुल अपार्ट ब्रेड रोल्स और इसके अलावा हमने बनाई है यहाँ पर क्लासिक शेपर्ड पाई। दोनों चीज़ें हमारी अभी बेकिंग में डली हुई हैं। जैसे इस पे कलर आता है मैं इसको निकाल के देखिए, ये तमाम चीज़ें थोड़ा सा टाइम टेकिंग होती हैं, इसको टाइम देना पड़ता है और इसके बारे में तफसील से बताना भी पड़ता है, तो इसलिए मैंने बताया तफसील से। लेकिन अभी हो रहा है, जैसे होता है मैं इसको निकाल के आपको दिखाऊँगी। क्योंकि आलू के अंदर हमने अंडे की जर्दी शामिल की थी, इसके अलावा उसमें चीज़ था, क्रीम थी और थोड़ा सा हमने उसके अंदर बटर शामिल किया था। तो जब उससे हमने कांटे से हमने उसको क्रिस क्रॉस हल्का सा किया था, तो बेक करने में हल्का सा इस पर कलर आ जाएगा और जो हमने इसमें डाली थी अंडे की जर्दी वो भी अच्छी सेट हो जाएगी और बहुत बेहतरीन आपकी जो है शेपर्ड पाई तैयार हो जाएगी। ठीक है जी, तो ज़रूर आप बनाइए, इन दोनों चीज़ों को बनाइएगा, आप देखिएगा बहुत अच्छी बनेंगी। और लेकिन टाइम दीजिएगा, जब आप घर पे देंगे तो आपने जब रोल बनाए हैं, रोल के आपने डो को भी दिया, डो बनाने के बाद आपने रोल बनाए, रोल की कटिंग की, उनको सेट किया, उस पर भी आपने थोड़ा सा उसको रखना है। ठीक है, जब आप रखेंगे तो वो क्या होगा, अपने साइज से और ज़्यादा डबल हो जाएंगे। देन आप उसको बेकिंग के लिए डालिएगा। आपने अवन का जो टेम्परेचर है 180 पे आपने उसको प्री हीट करना है और फिर उसको थोड़ा सा आप बढ़ा दीजिएगा, यानी 200 पे कीजिएगा। निकालिएगा, निकालने के बाद थोड़ा सा गार्लिक बटर उसके ऊपर लगाएंगे और उसको हम सर्व करेंगे। ठीक है जी, हमारे आज के विनर कौन है? जी, अरशद हैं इस्लामाबाद से, तो उन्होंने विन किया है आज की हमारी जो ज़बरदस्ती गिफ्ट है NX का
ब्लेंडर, उन्होंने विन किया है। अरशद, आपको बहुत बहुत मुबारक हो और इंशाल्लाह ताला जल्दी आपको मिल जाएंगी ये तमाम चीज़ें। और गाजर के वाकई बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है और सीज़न में आती है, सस्ती चीज़ है, इससे फ़ायदा उठाइए। विटामिन ई आपको मिलेगा, आप इससे बेहतरीन फ़ायदा उठा सकते हैं। जी जनाब, तो इंशाल्लाह ताला कल भी आप देखिएगा, कल की रेसिपी भी आपको बहुत अच्छी लगेंगी, आप बनाइएगा। और रेसिपी के बारे में आप अपना फ़ीडबैक लाजमी दिया कीजिए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमारे प्रोग्राम में आप पूरा देसी देखना चाहते हैं तो हम देसी बना लेंगे पूरा, लेकिन कॉन्टिनेंटल जो है वो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं आप जो है बनाया करें, ठीक है जी। तो जैसे कि कल हम हम बनाएंगे कल चिकन स्ट्रोगनॉफ बनाएंगे, कंग पाओ नूडल्स बनाएंगे, और इसके अलावा क्या बनाएंगे, एक और चीज़ भी है, सिंगापुरियन चिली चिकन। सिंगापुरियन चिली चिकन, अच्छा, ये दोनों रेसिपीज़ इतनी अच्छी हैं, चाइनीज़ भी नहीं है, लेकिन आप देखिएगा आपको मज़ा आएगा। इसके साथ प्लेन राइस सर्व कीजिएगा, आप बहुत ही इंजॉय करेंगे इसको ना, क्योंकि चिली गार्लिक चिकन जो है ये भी बहुत मज़े की बनेगी, आप इसको ज़रूर बनाइएगा, ठीक है जी। चलें, अच्छा चलें ठीक है, इस पर हल्का सा कलर आ जाता है तो मैं इसको निकाल के इसको सर्व करती हूँ। अच्छा, निकालने के बाद आप इसको थोड़ा सा कवर करके रख दीजिएगा। बेकिंग की कोई भी ऐसी चीज़ होती है, उसको आप जैसे डो बनाते हैं और उसके बाद आप बंस बनाते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ बनाते हैं, तो क्या है, उसको फ़ौरन थोड़ा सा कवर कर दें। कवर करने से क्या होता है, स्टीम से वो सॉफ्ट हो जाते हैं। या फिर आप पानी जो है स्प्रे गन लीजिए, स्प्रे कीजिए उससे पानी का, या उसमें पानी में थोड़ा सा ऑयल मिला लीजिए और उसके बाद स्प्रे करेंगे, तभी भी आपकी चीज़ एक तो शाइनी भी हो जाती है और उसके बाद अलावा सॉफ्ट भी बनती है, तो बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो कुछ टिप्स होती हैं इन चीज़ों की, तो आप लोग ज़रूर इनको बनाए कीजिए, तो ये चीज़ें इस्तेमाल करें। अब रेसिपी जहाँ आपने लिखी है ना, वहाँ पे ये टिप भी आप लाजमी लिख लें कि आपने इसको या तो फॉइल से कवर करना है या फिर आपने उसको पानी से स्प्रे करना है। दोनों में से कोई एक काम आप कर सकते हैं, तो आप देखिएगा कितनी बेहतरीन बनेगी, पानी एकदम अंदर जज्ब हो जाएगा, ठीक है जी। तो मैं निकालती हूँ, वैसे तो काफ़ी कलर, हाँ आ गया, कलर काफ़ी हद तक आ गया है। ये देखें थोड़ा सा, ये देखें कितना अच्छा सा इस पर कलर आ चुका है। और साथ ही हम, मेरे पास जो ये बटर रखा हुआ है, ये देखें, ये मैं इस पर थोड़ा थोड़ा इस पर लगा दूँगी ताकि एक शाइन आ जाए इन पर ना। ये देखा आपने कितनी अच्छी सी शाइन, बहुत ही फ्लफ़ी से, बहुत गर्म है, वरना मैं आपको निकाल के दिखाती। सही है जी। आप इसको ज़्यादा कलर देना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सा कलर आया है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा, ठीक है जी। और दूसरी भी हम निकाल लेते हैं, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। उस पर तो आई एम श्योर कभी नहीं इतना कलर आया होगा, लेकिन बार आपको दिखाना है ज़रूर, ठीक है। चलें जी, नहीं जी, बड़ा अच्छा सा इस पर भी कलर आना शुरू हो गया है। ये देखें जी, बिस्मिल्लाह, ये यहाँ पर। और थोड़ा सा कलर कट करने के लिए जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ कि ज़रा सा इस पर हम कलर दे देते हैं, वरना ऐसा जिस पर ज़रूरत नहीं है। बबल हो रही है साइड पे, और ये जनाब, चलें जी, ये हो गई हमारी बड़ी ज़बरदस्ती दोनों रेसिपीज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।